जो स्ट्राइक कार्यक्रम का छठा दिन है और प्रशासन के द्वारा हमें अभी 2 अप्रैल को जो है वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है और हमारी तब तक जो है, जब तक हमारी वार्ता सकारात्मक नहीं होती है तब तक जो है हमारा जो भी हड़ताल कार्यक्रम ये जारी रहेगा। जो मांगे हैं और शुरू से बताएंगे क्या कुछ मांगे हैं और किस किस मांगों पर? हमारी 27 सूत्रीय मांगे हैं और इसका हमारा जो मांग पत्र है ये माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है द्वादश महाधिवेशन के दौरान जो है प्रेषित किया गया था। उसके बाद भी शासन और प्रशासन में लगातार जो है मांग पत्र दिया गया है और जो हमारी इसमें मुख्य मांगे हैं, एक जो हमारी पहली मांग है वो वेतन विसंगति है कि कनिष्ठ और वरिष्ठ में जो है वेतन विसंगति का एक बहुत बड़ा अंतर हो रहा है। दूसरी हमारी मांग जो है 10-16-26 की है। 10-16-26 में हमें एसीपी की जो पूर्ववत व्यवस्था थी वो यथावत रहनी चाहिए। तीसरी जो है जल निगम और जल संस्थान के राज्यकरण की मांग है। जल निगम और जल संस्थान में भी कई बार देखने को मिलता है कि 3-3, 4-4 महीने तक वेतन नहीं मिल पाती है और ये दोनों विभाग जो है अपना राजकीय विभागों का दायित्व निभाते हैं, तो इनके लिए जो है राज्यकरण की हमारी मांग भी ये भी शामिल है। बात हरिद्वार की करें तो कुंभ कार्य काफ़ी रुके हुए हैं, कैसे किस तरह का नुकसान हो सकता है आगे समय सीमा को देखते हैं? देखो, जो कुंभ के कार्य हैं ये एक समयबद्ध कार्य हैं और समयबद्ध इनको पूर्ण किया जाना है। तो अगर इंजीनियर्स की ये हड़ताल या स्ट्राइक कार्यक्रम जारी रहता है तो निश्चित ही हमारे जो निर्माण और विकास कार्य हैं ये प्रभावित रहेंगे और कुंभ मेले पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं, किसकी जिम्मेदारी होगी अगर कुंभ कार्य जो है? शासन और सरकार की, ये निश्चित रूप से ये पूर्ण जिम्मेदारी शासन और सरकार की होगी। नाम थोड़ा पद बताइए। मैं दीपक कुमार सिंह, वर्तमान में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ में गढ़वाल मंडल सचिव का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ जो है अपनी 27 सूत्रीय मांगों के लिए, मांगे भी नहीं कह सकते आप, वो हमारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के समाधान हेतु विगत दिनों से जो है 23 तारीख से जो है हड़ताल पर गया हुआ है। उसके निराकरण नहीं होने तक हम सभी लोग सदस्य एकजुट होने के लिए हम सभी सदस्यों के द्वारा जो है इस पूरे आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है। और इसमें जो है, जैसे कि आप समस्याओं की बात करेंगे तो इसमें दिक्कत क्या है, आप जैसे एक बहुत हमारे लास्ट के कुछ बिंदु हैं, जैसे हमारे उरेडा में नए नवनियुक्त जो है हमारे कनिष्ठ अभियंता भर्ती हुए हैं। आप ये सोचिए कि उन्हीं के साथ के अन्य अभियंताओं को जो है 4600 ग्रेड पे दिया जा रहा है और उनके लिए जो है 4200 की मांग की जा रही से भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम जो है पेयजल निगम को जो है कार्य देंगे और सिंटेज से उनका जो है वेतन आहरण होगा और उनको जो है 2-2, 3-3 महीनों का वेतन नहीं मिलता है। अब आप उसके अतिरिक्त आप ये देख रहे हैं कि हमारे वहाँ जो है पूरे राज्य में बाहरी एजेंसियों को आप काम दे रहे हैं। तो इससे क्या है, एक तो हमारा जो है राजस्व की हानि हो रही है और दूसरा अगर वही काम हमारा विभाग कोई करता तो उससे जो है उनके समय पर पेंशन अपनी आती। इसके अतिरिक्त कि आप एक मुद्दा मान रहे होंगे कि हम 10-16-26 मांग रहे हैं। एक इस छोटे से प्रदेश में एक कनिष्ठ अभियंता के पद पर जो है वर्तमान में इस विभाग को ज्वाइन करता है और अपनी 15-15, 20-20 साल की सेवा देने के पश्चात भी उसको जो है सहायक अभियंता या अधिशासी अभियंता के पद पर जाने में अत्यंत कठिनाई हो रही है, जिसके लिए हम जो है सभी पूरा महासंघ इस पर सरकार से अनुरोध करना चाहता है कि आप जो है हमारे कनिष्ठ अभियंताओं को अनुभव के आधार पर जो है प्रमोशन में जो है सेपरेट गैलरी का निर्माण करने का बिल्कुल जो है हमें दें, ताकि कि हम भी जो है अपने कार्य अनुभव के आधार पर आगे जो है कार्य कर सकें। और इसके अतिरिक्त हमारे पे एक और बिंदु था हमारा एसीपी का कि 10-16-26 में कि आप चलिए हमें पदोन्नति नहीं दे पा रहे लेकिन हमें वित्तीय हानि तो ना पहुंचाया जाए। हमारी सिर्फ एक आपसे मांग थी कि हमें जो भी हमारे 3 प्रोन्नत वेतनमान जो हैं 10-16-26 में दिए जाएं, जो पूर्व में था लेकिन वर्तमान में ख़त्म कर दिया। इसके अतिरिक्त आप एक सबसे बड़ा बिंदु आप समझने की कोशिश करें तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए आप ये देखिए, आज की एक सरकार जो है बुज़ुर्गों के लिए, असहायों के लिए पेंशन दे रही है, भले कम दे रही है। हम एक सरकारी कर्मचारी अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय जो है इस सरकारी विभाग को, इस पूरी कार्य प्रणाली को और जनता को समर्पित करते हुए कार्य करते हैं। उसके पश्चात हमें ये नहीं पता कि जब हम जब यहाँ से रिटायर हो जाएंगे तो हमें क्या पेंशन प्राप्त होगी। हमें इन्होंने पहले एक एनपीएस का मैं उलझा दिया, अभी भारत सरकार के उस पर यूपीएस लेके आ गई। हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारे पुराने सदस्यों को मिल रहा है, 2004 से पहले के सदस्यों को मिल रहा है पुरानी पेंशन, और वो हमें भी दिया जाए, क्योंकि वो हमारा हक है। आप 1-2 दिन के लिए कोई मंत्री, कोई विधायक या कोई कुछ भी पद पर बन जाता है, उसको आजीवन उस चीज़ की पेंशन मिलती है। और सरकार विभिन्न जब भी अपने भत्ते बढ़ाने हो, अपने सदस्यों की पेंशन बढ़ानी हो, सरकार बीच एक सदन में लाकर मुद्दा बढ़ा देती है, परंतु कर्मचारियों के हित के लिए
जो कि हर एक कर्मचारी आपका अपने जीवन का 25-30 साल एक उसमें अपने विभाग में देता है, उसके बाद रिटायरमेंट के पश्चात उसके पास ये मतलब उसके बाद ये सुनिश्चित कर नहीं है कि उसको वाकई में उसे पेंशन मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या कि उसका गुजारा बसर कैसे चलेगा। तो यही हमारी मांग पत्र, इसमें कुछ नहीं है, ये हमारी समस्याएं हैं जिसको हमारे द्वादश महाधिवेशन में जो है पूरी सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव साहब, और मैं मानता हूं कि इन दोनों से अधिक कोई वहां पे शक्तिशाली वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में है नहीं। दोनों के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि आपकी सभी मांगों पर हम पूरा तरह से विचार किए जाएंगे, लेकिन 9 महीने बीत जाने के पश्चात भी इस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि हमें अनावश्यक रूप से इस धरना को या हड़ताल को ना बढ़ाना चाहे, और जो भी हमारी जायज़ मांगे उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करने की कृपा करें। मेरा नाम संतवीर है, मैं साकाजक हरिद्वार से हूँ। और जो हमारी 27 सूत्रीय मांग है, जब तक सरकार उनको पूरा नहीं करेगी तब तक हम लगातार धरने पर बने रहेंगे, और तब तक हमारा धरना को रोकने का कोई भी इरादा नहीं है।